हेलो गाइस, ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। आप सबको अगर याद हो तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, लिमिटेड बाय शेयर्स के अंडर पॉइंट आया था हमारा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इस पॉइंट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये वाला पूरा चैप्टर इन्हीं दो पॉइंट्स पे बेस है। नेक्स्ट जो भी हम पढ़ेंगे इसी के ऊपर बेस्ड होगा। प्राइवेट कंपनी में मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है, लिमिटेशन होती है, प्रोहिबिशन होती है, और पब्लिक कंपनी में भी इसी का बताया हुआ था। एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें देख लो फटाफट। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ पे होती है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन प्राइवेट कंपनी। वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट ये नहीं है कि वो पूरी तरह से बैंड है, उनको अलो है। अंडर सम सर्टन सर्कमस्टेंसेस में उनको वो अलो था। ठीक है। देन नेक्स्ट था हमारा लिमिटेशन ऑफ मेंबर्स। कितनी थी इसमें लिमिटेशन थी कि मिनिमम 2 मेंबर्स रख सकते हैं और मैक्सिमम हम इसमें 200 मेंबर्स रख सकते हैं। और इसमें हम इंक्लूड नहीं करते जो हमारे पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करते। और अगर 2 मेंबर्स जॉइंटली एक शेयर मतलब एक जॉइंटली कर रहे हैं, जैसे काउंटिंग जॉइंट मेंबर एज अ सिंगल मेंबर, जैसे कोई 2 बंदे मिलके एक शेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन दोनों को एक ही काउंट किया जाएगा इसमें। ठीक है। और प्रोहिबिशन मतलब रोक किस चीज़ पे थी, ये प्राइवेट कंपनी थी ये पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं कर सकती थी। प्राइवेट कंपनी पे किस चीज़ के लिए रोक थी, कांट प्रपोज पब्लिक इश्यूज ऑफ फॉर सिक्योरिटीज एनी शेयर्स और डिबेंचर्स। ये पब्लिक में कुछ भी इशू नहीं कर सकती थी। और दूसरी तरफ अगर पब्लिक कंपनी में देखें, इसमें लिमिटेशन थी 2 मिनिमम और मैक्सिमम 200, और इसमें मिनिमम 7 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी है। इसमें प्रोहिबिशन थी कि ये पब्लिक में इशू नहीं कर सकती थी। इसमें नो प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है ऐसे कि ये पब्लिक में इशू नहीं करती, क्योंकि ये है ही पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक में इशू करेगी। ठीक है। एज पर CA 2015 नो मिनिमम पेड अप कैपिटल विच वाज अर्लियर। इसमें कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं होती थी। अर्लियर 5 लाख तक की इसकी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं होती थी। ठीक है। अब इसी को आगे हम देख रहे हैं, वही चीज़ गाइस अगेन एंड अगेन यहाँ पे रिपीट होगी। बस कॉन्सेंट्रेट की बात है। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेट है तो ये टॉपिक हमारा पहले से ही ख़त्म है, एक तरह से हम फॉर्मेलिटी है बट हमें करना है। ठीक है। फर्स्ट हम प्राइवेट कंपनी देख रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, अ प्राइवेट कंपनी इज़ दैट कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आप जैसे मर्जी ऊपर वाली लाइन जो भी लिखनी होती है ना अकॉर्डिंग टू सेक्शन के बारे में वैसे लिख सकते हो। इसमें जस्ट हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ लिखना है, एक आधी लाइन, जैसे हम जिससे आगे हम इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकें। फर्स्ट हमने पीछे देखा था, अब हम पीछे वाला साथ साथ रिमाइंड करेंगे। पिछले में हमने देखा था प्राइवेट कंपनी में लिमिट मैक्सिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ठीक है ना, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 वही है इसमें भी। देखते हैं लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ 50 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ हु आर मेंबर्स। इसमें भी अगर हम ये 50 और 200 की जगह मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 भी ले सकते हैं, सेम है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लिमिट्स हम वही देंगे जो हमने पीछे भी दी थी। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स is 50 excluding employees, exclude employees who are members और ex employees, जो उसके members हैं और ex employees हैं, who were and continue to be member। ठीक है। सेकंड इसमें restriction क्या थी कि ये पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं कर सकते, और रेस्ट्रिक्ट क्या था कि ये ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते, और प्रोहिबिशन थी कि पब्लिक में इशू नहीं करेंगे, वही लिख रखा है। रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। रेस्ट्रिक्शन थी कि ये शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और प्रोहिबिशन क्या थी कि ये पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते। पब्लिक एनी इन्विटेशन ऑफ द टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर और डिबेंचर, इनमें इसको प्रोहिबिशन दी। यहाँ तक हमारा सारा पिछला ही था। आई होप क्लियर है। ये वाला जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ देख लो, वरना इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। वेयर 2 और मोर पर्सनस होल्ड शेयर, ये भी पिछली वीडियो में पॉइंट हमारा आया था। जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे एक चीज़ को होल्ड कर रहे हैं तो उनको हम ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर ही ट्रीट करते हैं हम उसको। ये नहीं है कि अगर 2 से ज़्यादा बंदे होल्ड कर रहे हैं तो हम उनको अलग अलग ट्रीट करेंगे। नो, जैसे हम एक ग्रुप है, ग्रुप को सिंगल ग्रुप ही ट्रीट करते हैं ना, ग्रुप के सिंगल पर्सन को तो नहीं देखते, दैट इज़। ठीक है ना। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है हमारे इसमें कितने थे हमने ऊपर ही पढ़ा है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2। प्राइवेट कंपनी मस्ट यूज़ दी वर्ड, जो प्राइवेट कंपनी होगी उसको अपने कंपनी के नेम के आगे क्या लगाना पड़ता है, प्राइवेट।
आफ्टर इट्स नेम। ठीक है, यहाँ तक प्राइवेट कंपनी का मीनिंग था। आई होप ये सारा क्लियर है, हमने पिछली वीडियो में कर रखा था इसलिए मैंने फटाफट करवाया है। आगे हम इसके देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सम फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। ये भी सेम पिछले वाले ही हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, वही पॉइंट घूम घूम के आ रहा है इसमें। ये वीडियो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, हमने पिछली वीडियो में सारा कवर कर रखा है। एक बार पिछली वीडियो ज़रूर देखना अगर ये समझना है तो। ठीक है, अब आगे फिर से वही है, हमने करैक्टरिस्टिक्स किसके कर रहे हैं हम, प्राइवेट कंपनी के। तो प्राइवेट कंपनी के लिए हमने पीछे डायग्राम में क्या क्या देखा था, रेस्ट्रिक्शन है ना, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन, वही 3 पॉइंट्स इसमें फिर से अगेन आ गए। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ए प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट एज फ्रीली ट्रांसफरेबल एज टू पब्लिक कंपनी। जितनी आसानी से पब्लिक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं उतनी आसानी से प्राइवेट के नहीं होते। प्राइवेट कंपनीज वालों को पहले एक ऑफ़र करना पड़ता है किसी को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। ये आगे हम पढ़ रहे हैं, देखिए आर्टिकल्स जनरली स्टेट दैट व्हेन एवर अ शेयर होल्डर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, कोई भी शेयर होल्डर है प्राइवेट कंपनी का, अगर वो चाहता है कि उसके शेयर्स ट्रांसफ़र हो, ही मस्ट फर्स्ट ऑफर देम टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स। उसको फर्स्ट पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर करना पड़ेगा। प्राइस ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्टर, और जो प्राइस होगा वो किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा वही पॉइंट आ गया लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब कि लिमिट कितनी है हमारी कंपनी में मेंबर्स की, कि कितनी लिमिट तक के हम मेंबर्स रख सकते हैं। हमने मिनिमम पढ़े थे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, रिमेंबर वही है। इट लिमिट दैट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ 50 एक्सक्लूडिंग 50 की जगह 2 to 200 ले सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग मेंबर्स हु आर एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ हु वर एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर। उन मेंबर्स को एक्सक्लूड करके जो पहले से ही एम्प्लॉय हैं या एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं या कंटिन्यू टू बी मेंबर मतलब आगे मेंबर रहेंगे, उनको एक्सक्लूड करके। व्हेन 2 और मोर पर्सनस, फिर वही बात आ गई, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे एक ही शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो हम उसको सिंगल पर्सन ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, और इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स हमने लास्ट में फिर से बता दिया कि वो 2 ही है मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स। ओके है, देन नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन ऑन इनवाइटिंग ऑफ पब्लिक शेयर्स। प्रोहिबिशन क्या थी कि वो पब्लिक में इशू नहीं कर सकते शेयर्स को और डिबेंचर्स को, है ना। ये प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स कैपिटल ऑन शेयर्स और डिबेंचर, इट हैज़ टू मेक इट ऑन प्राइवेट अरेंजमेंट। वही लिख रखा है कि जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, इसके ऊपर उसको प्रोहिबिशन थी। ठीक है, इसकी अदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स, इट मे बी नोटेड दैट देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 2 पर्सन्स। फिर से वही बात आ गई, अदर रिक्वायरमेंट्स क्या थी इसमें, मिनिमम 2 पर्सन्स होंगे। एनी पर्सन हु इज़ कम्पिटेंट, जो भी कम्पीट कर रहा है वो उनका सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है, और जो माइनर है, माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी। माइनर जो है कभी भी सिग्नेटरी नहीं होता। हम सब लोग के स्टूडेंट्स हैं, हमें ये सब अच्छे से पता है कि टू बी अ मेमोरेंडम सिंस ही इज़ नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी, माइनर सिग्नेचर नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, देन नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हमारी पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी भी हमने पीछे पढ़ी थी, सेम डिट्टो की डिट्टो वही है, बस लाइंस में आ गई है उसकी जगह। देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, अ पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती, वो हमारी होती है पब्लिक कंपनी। इफ़ वी एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 इन रिगार्ड्स ऑफ द पब्लिक कंपनी, वी नोट दी फॉलोइंग। हम सम फॉलोइंग पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसमें हमारे क्या थे, आर्टिकल्स डू नोट, आर्टिकल्स जो हमारे प्राइवेट में थे उसमें रेस्ट्रिक्शंस थी, हम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते थे। इसमें डू नॉट रेस्ट्रिक्ट, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जब चाहे अपने शेयर जैसे चाहे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट इम्पोज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ मिनिमम मेंबर्स, उसमें रेस्ट्रिक्शन थी कि मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम इतने होंगे और मैक्सिमम इतने होंगे, बट इसमें मिनिमम जो है हमारे और मैक्सिमम जो है हमारे, मैक्सिमम तो हमारे इन्फिनिटी है और मिनिमम हमारे 7 होते थे। ठीक है, इट इम्पोज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रखे हैं, मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और ये उसमें प्रोहिबिशन थी कि वो पब्लिक में, कंपनी में पब्लिक को इशू नहीं कर सकते शेयर, बट ये तो है ही हमारी पब्लिक कंपनी, तो ये पब्लिक को तो शेयर्स इशू कर ही सकती हैं। इट इनवाइट द जनरल पब्लिक टू परचेज द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। ये सारा पिछली वीडियो से रिलेटेड था, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, बार बार बोल रही हूँ देख लो।
जस्ट उसमें सिंपल बताया गया था सारा, उसी से उठा हुआ ये टॉपिक है, ये आ सकता है पेपर में। सो अगर आपको वो ये सिंपल सा इतना सा टॉपिक था जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, अगर ये समझ लिया तो ये आगे वाले सारा टॉपिक कवर है आपका। ओके।